जब किसी लड़के और लड़की का विवाह होता है तो वे अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। उस समय दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जीवन के हर सुख दुख में साथ रहेंगे। अक्सर लोग यह भी कहते हैं कि हमारा साथ 7 जन्मों तक रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होती है तो क्या वह रिश्ता उसी तरह बना रहता है या फिर मृत्यु के साथ ही सब कुछ बदल जाता है? गरुड़ पुराण में इस विषय पर बहुत ही गहरी बातें बताई गई हैं। आज हम उसी रहस्य को आसान भाषा में समझेंगे। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु के पास उनके वाहन गरुड़ देव आते हैं। उनका चिंतित मुख देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी उनसे कहते हैं, हे गरुड़, आज आप बहुत उदास जान पड़ रहे हैं। आखिर आपकी इस चिंता के पीछे का कारण क्या है? मैं आपकी इस चिंता का निवारण अवश्य करूंगा। आप अपनी चिंता का कारण बताइए। जब गरुड़देव भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप सत्य कहते हैं। मैं आपके पास अपनी एक चिंता के निवारण के लिए ही आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के विवाह के पश्चात यदि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होती है तो क्या वह फिर से कभी एक होते हैं? गरुड़ की बात को सुनकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त विवाहित पुरुषों के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, परंतु आपको उससे पहले तुमको धर्मदास की एक कहानी सुननी पड़ेगी। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें मिल जाएगा। भगवान विष्णु की बात को सुनकर गरुड़देव कहते हैं, हे प्रभु, यह धर्मदास कौन थे और इनके साथ कौन सी घटना घटित हुई थी? गरुड़देव की बात को सुनकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, इस कहानी को ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में धर्मदास नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही सीधा, ईमानदार और दयालु इंसान था। उसके पास ज़्यादा पैसा ही नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव में किसी को कोई भी परेशानी होती तो सबसे पहले धर्मदास ही उसकी मदद के लिए आगे पहुंच जाता। एक दिन गांव की एक बूढ़ी अम्मा पानी से भरा घड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी। घड़ा बहुत भारी था और उनसे उठ नहीं रहा था। तभी धर्मदास वहां आया। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे बुला लेती, इतनी भारी मटकी अकेले क्यों उठा रही हो? कहीं आपको चोट लग गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? अम्मा मुस्कुराकर बोली, बेटा, तू हर समय लोगों की मदद करता रहता है। मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं खुद चली आई। वो कहते हैं ना बेटा, अपना काम मनुष्य को स्वयं करना चाहिए। अम्मा की बात को सुनकर धर्मदास हंसते हुए बोला, अम्मा, दूसरों की सेवा करने से कोई परेशान नहीं होता। भगवान ने हमें इसलिए हाथ पैर दिए हैं कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। इतना कहकर उसकी मटकी उठाई और अम्मा घर तक पहुंचा दी। कुछ दिनों बाद गांव के किसी हरिराम का बैल बीमार पड़ गया। उसकी खेती रुक गई। धर्मदास को जब यह बात पता चली तो उसने अपना बैल हरिराम को दे दिया। हरिराम ने कहा, भाई, अगर तू अपना बैल मुझे दे देगा तो तेरी खेती कौन करेगा? तू भी तो गरीब है, तेरे पास भी तो कुछ नहीं है। धर्मदास मुस्कुराकर बोला, मेरी खेती एक ना एक दिन बाद हो जाएगी, लेकिन अगर आज तुम्हारा काम नहीं हुआ तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हारे बच्चों को भोजन कैसे प्राप्त होगा? धर्मदास की यही आदत पूरे गांव को बहुत पसंद थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, ऐसे अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। समय बीतता गया। जब धर्मदास 25 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता ने उसके विवाह की बात शुरू की। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा, अब हमें तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए। जल्द ही तेरा ब्याह तो करना ही होगा, तेरी उम्र भी होती जा रही है। धर्मदास ने कहा, माँ, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो सबका सम्मान करे और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करे, लोगों से प्यार से बात करे, तभी मैं उससे विवाह करूँगा। कुछ समय बाद पास के गांव की एक लड़की गौरी का रिश्ता आया। गौरी बहुत ही संस्कारी और धार्मिक लड़की थी। हर रोज़ भगवान की पूजा करती थी और गरीब लोगों की मदद करती थी। जब दोनों परिवार मिले तो सबको लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक शुभ दिन पर पूरे गांव की मौजूदगी में धर्मदास और गौरी का विवाह हो गया। दोनों बहुत खुश थे। विवाह के बाद दोनों मिलकर लोगों की सेवा करने लगे। अगर किसी के घर खाना नहीं होता तो गौरी अपने हाथ से खाना बनाती और धर्मदास उसे उस घर तक पहुंचा देता था। एक दिन गौरी ने हंसते हुए पूछा, आप हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, कभी आपने अपने बारे में सोच लिया करो। दूसरों का ध्यान रखते रखते इंसान की इज्जत खत्म हो जाती है। धर्मदास मुस्कुराकर बोला, जब लोगों के चेहरे पर खुशी देखता हूँ तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होती है, इसलिए मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ। गौरी ने कहा, शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे आपका साथ दिया है। आप मुझे इसलिए सबसे अधिक प्रिय हैं। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आप जैसा इंसान मिला। दोनों का जीवन बहुत खुशी से चल रहा था। पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया।
बरसात के मौसम में गौरी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। पहले सबको लगा था कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। गांव के वैद्य आए, दवाइयां दी गईं, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। धर्मदास दिन रात उसके पास बैठा रहता। वह कहता, गौरी तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, भगवान सब ठीक कर देगा, मैं तुम्हारी दवा कराऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। गौरी बस हल्की सी मुस्कुरा देती। कुछ दिनों बाद वह समय भी आ गया जिसकी किसी ने सोच भी नहीं की थी। गौरी ने भगवान का नाम लिया, धर्मदास का हाथ पकड़ा और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरा घर रोने लगा। धर्मदास वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कैसे जिएगा। उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था, अगर पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन देते हैं तो फिर मौत आते ही उनका साथ क्यों छूट जाता है। गौरी को गुजरे हुए कई हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन धर्मदास का दुख कम नहीं हो रहा था। जिस घर में सबसे पहले हंसी खुशी रहती थी, अब वहाँ हर समय सन्नाटा रहता है। धर्मदास दिन भर चुप रहता था। उसे किसी से बात करने का भी मन नहीं करता था। हर शाम वह उसी जगह पर जाकर बैठता था जहाँ गौरी भगवान के सामने दीपक जलाकर पूजा करती थी। उसकी आंखों से आंसू आ जाते और उसे गौरी की हर बात याद आने लगती। गांव के लोग रोज उसके पास आते और उसे समझाने की कोशिश करते। एक दिन गांव के मुखिया उसके घर के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा धर्मदास, जो होना था वह हो गया, अब दुख को इतना मत दुख देके तेरी जिंदगी कैसे चलेगी, इसलिए इसे नियति का विधान मानकर भूल जाओ। धर्मदास रोते हुए बोला, मुखिया जी, जब शादी होती है तब पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन देते हैं, फिर मौत आते ही यह रिश्ता क्यों खत्म हो जाता है? क्या भगवान ऐसा ही चाहते हैं? मुखिया के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस धर्मदास के कंधे पर हाथ रखा और चुपचाप वहां से चले गए। कुछ दिन बाद धर्मदास अकेला नदी किनारे बैठा था। वह बहते हुए पानी को देख रहा था और भगवान से मन ही मन कह रहा था, हे प्रभु, अगर मेरा और गौरी का प्रेम सच्चा हो तो आपने उसे मुझसे क्यों छीन लिया? उसी समय वहाँ एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी। उन्होंने धर्मदास के पास बैठकर पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? आखिर तुम्हारी इस चिंता के पीछे का कारण क्या है? धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या पति पत्नी का रिश्ता मौत के बाद भी रहता है? संत मुस्कुराए और बोले, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने कभी किसी सराय को देखा है? धर्मदास ने बोला, हाँ गुरुदेव, देखा है, लेकिन आप मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? संत बोले, सराय में बहुत से लोग आते हैं, कुछ समय साथ रहते हैं और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, क्या वे हमेशा साथ रहते हैं? धर्मदास ने कहा, नहीं गुरुदेव, ना कोई ही रुकता है बस। संत बोले, बेटा, ये संसार भी उसी सराय की तरह है। जब यहाँ सबको समय के लिए आते हैं, भगवान हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग रिश्ते देते हैं। कोई माता पिता बनता है तो कोई भाई बहन, और कोई मित्र, और कोई पति पत्नी। जब तक कर्मों का संबंध रहता है तब तक साथ रहता है। जब वो कर्म पूरे हो जाते हैं तब आत्माएं अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती हैं। धर्मदास ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। संत ने आगे कहा, शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। अगर किसी आत्मा के साथ तुम्हारा कोई कर्म बाकी होगा तो भगवान समय आपने फिर किसी न किसी रूप में तुम दोनों को मिला देंगे। लेकिन अगर सारे कर्म पूरे हो गए होंगे तो फिर उस आत्मा को रोकना या उसके लिए रोते रहना ठीक नहीं है। धर्मदास ने पूछा, तो क्या मुझे गौरी को भूल जाना चाहिए? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, सच्चे प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हमेशा रोते रहना भी ठीक नहीं है। जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो और उसके अच्छे कर्मों को याद करो, यही सच्चा प्रेम है। संत की बातें सुनकर धर्मदास का मन थोड़ा बहुत शांत हुआ। उसने संत की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अब मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूँ। गौरी जहाँ भी हो उसे अपने चरणों में स्थान दें और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं फिर से लोगों की सेवा कर सकूं। उस दिन के बाद धर्मदास ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने फिर से गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। अब वह समझ चुका था कि इस संसार में हर रिश्ता भगवान की इच्छा और कर्मों के अनुसार मिलता है। अब आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, इस संसार में आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न ऐसा है जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। जब एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह के बंधन में बनते हैं तब वे अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर वचन देते हैं कि सुख दुख में साथ रहेंगे और 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। लेकिन हे गरुड़, क्या वास्तव में मृत्यु के बाद भी पति पत्नी का रिश्ता वैसा ही बना रहता है या फिर मृत्यु आते ही यह रिश्ता समाप्त हो जाता है? गरुड़ ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यही बात तो मेरे मन में भी आती है। यदि 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन दिया जाता है तो फिर मृत्यु के बाद पति पत्नी अलग क्यों हो जाते हैं?
कृपया इस रहस्य को विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वो शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। इसी कारण वो रिश्तों का वास्तविक अर्थ कभी समझ ही नहीं पाता। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब केवल उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे लगता है कि वह अभी भी पहले की तरह जीवित है। वो अपने घर को देखती है, अपने परिवार को देखती है। यदि उसका जीवन साथी उसके लिए रो रहा है तो उसका मन भी व्याकुल हो उठता है। वो उसके पास जाकर उसे चुप कराना चाहती है, उसके आंसू पोंछना चाहती है। वो बार बार कहती है, रो मत, मैं यहीं हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच पाती। वो अपने परिजनों को छूने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ उसके शरीर के आर पार निकल जाते हैं। उसी समय उसे पहली बार एहसास होता है कि अब वो शरीर में नहीं है। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यदि आत्मा अपने परिवार को देख सकती है तो क्या वो कुछ दिनों तक अपने घर में ही रहती है? भगवान विष्णु बोले, हाँ हे गरुड़, कुछ समय तक आत्मा अपने घर और अपने परिजनों के आसपास ही रहती है। वो सबको देखती है लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। अपने जीवन साथी का दुख देखकर उसे भी बहुत पीड़ा होती है, पर वो कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। प्रभु, यदि मृत्यु के बाद पति पत्नी साथ नहीं रहते तो उनका विवाह क्यों होता है? आखिर भगवान दो लोगों को एक दूसरे से मिलाते ही क्यों हैं? भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे गरुड़, इस संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। हर रिश्ते के पिछले जन्म का कर्मों से जुड़ा होता है। पति पत्नी का रिश्ता भी कर्मों के बंधन से ही बनता है। मनुष्य इसे प्रेम से समझना चाहता है, लेकिन इसके पीछे कर्मों का बहुत गहरा संबंध है। जब दो आत्माओं का कोई अधूरा हिसाब बाकी होता है तब प्रकृति उन्हें फिर से एक दूसरे के जीवन में ले आती है। तब गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, कैसा हिसाब? भगवान बोले, मान लो किसी पिछले जन्म में एक व्यक्ति ने किसी दूसरे का उपहास किया। उस उपकार का फल देने के लिए वही आत्मा अगले जन्म में उसका जीवन साथी बन सकती है। और यदि किसी ने किसी को बहुत दुख दिया तो उसका दिल तोड़ा या उसके साथ अन्याय किया तो तब भी वही आत्मा अगले जन्म में पति या पत्नी बनकर आती है, ताकि दोनों के बीच कर्मों का हिसाब पूरा हो सके। इसी कारण किसी का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होता है तो किसी का जीवन भर बार बार किलकिल होती रहती है। मनुष्य सोचता है कि यह सब भाग्य है, लेकिन वास्तव में यह अपने कर्मों का फल होता है। गरुड़ ने फिर पूछा, प्रभु, तो क्या पति पत्नी प्रेम से भी कर्मों पर आधारित होता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ सम्मान, त्याग और सेवा भी होती है, लेकिन जहाँ केवल मोह होता है वहाँ दुख अवश्य मिलता है। मनुष्य अक्सर मोह को ही प्रेम समझ बैठता है। उसे लगता है कि यह व्यक्ति हमेशा मेरा रहेगा। यही सबसे बड़ी भूल है। इस संसार में कोई किसी का हमेशा के लिए नहीं होता। हर आत्मा यहाँ कुछ समय के लिए आती है। जब उसके कर्म पूरे हो जाते हैं तो वह उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है। इसलिए जब किसी पति या पत्नी की मृत्यु होती है तो समझ लेना चाहिए कि उनके बीच इस जन्म का कर्म पूरा हो चुका है। मृत्यु किसी रिश्ते को तोड़ना नहीं, बल्कि यह बताती है कि उस जन्म का साथ समाप्त हो गया है। गरुड़ बड़ी ध्यान से भगवान की बातें सुन रहे थे। अब उनके मन में एक और प्रश्न उठ चुका था। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, यदि पति पत्नी का रिश्ता कर्मों से बनता है तो फिर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन क्यों दिया जाता है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु बोले, गरुड़, मनुष्य के इस वचन का अर्थ पूरी तरह समझा ही नहीं। 7 जन्मों तक साथ निभाने का अर्थ यह नहीं कि हर जन्म में वही पति या और वही पत्नी मिलेंगे। ऐसा होना आवश्यक नहीं है। यदि दो आत्माओं के बीच कर्मों का बंधन अभी भी बाकी है तो वे अगले जन्म में फिर मिल सकते हैं, लेकिन हर बार उनका रिश्ता पति पत्नी का ही हो यह जरूरी नहीं। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, फिर वे किस रूप में मिल सकते हैं? भगवान बोले, हे गरुड़, वे माता पिता और संतान बन सकते हैं, भाई बहन बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं, गुरु और शिष्य बन सकते हैं, या फिर दोबारा पति पत्नी भी बन सकते हैं। यह सब उनके कर्मों पर निर्भर करता है। प्रकृति हर जन्म में वही रिश्ता देती है जिससे दोनों आत्माओं का बचा हुआ कर्म पूरा हो सके। मृत्यु के बाद यमलोक में यह नहीं देखा जाता कि कौन किसका पति था और कौन किसकी पत्नी। यहाँ केवल मनुष्य के कर्म देखे जाते हैं, जिससे जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि पति ने अच्छे कर्म किए हैं और पत्नी ने बुरे कर्म किए हैं तो दोनों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग फल मिलेगा। वहाँ किसी का निर्णय उसके रिश्तों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, यदि ऐसा है तो लोग अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद दिन रात रोते रहते हैं, क्या उससे उस आत्मा को शांति मिलती है? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं हे गरुड़, अत्यधिक मोह और लगातार शोक करना उस आत्मा की यात्रा को कठिन बना सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत आत्माओं के लिए भगवान का स्मरण करें, प्रार्थना करें और धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार और श्राद्ध के कर्म करो।
यही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा है। सच्चा प्रेम किसी को बांधना नहीं बल्कि समय आने पर उसे ईश्वर को समर्पित कर देना है। गरुड़ भगवान की बातें सुनकर मौन हो गए। अब उन्हें समझ आने लगा था कि संसार के सभी रिश्ते कर्मों से जुड़े हैं, लेकिन उनके मन में एक अंतिम प्रश्न अभी शेष था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि संसार के सभी रिश्ते एक दिन समाप्त हो जाते हैं तो फिर ऐसा कौन सा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता? भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, इस संसार में माता पिता, भाई बहन, मित्र और पति पत्नी जैसे सभी रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं। जब शरीर समाप्त हो जाता है तब रिश्ते भी उसी जन्म तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होता। वो है जीवात्मा और परमात्मा का रिश्ता। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो केवल एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, लेकिन हर जन्म में उसका सबसे निकट संबंध केवल परमात्मा से ही रहता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, फिर मनुष्य को अपने जीवन साथी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? भगवान बोले, हे गरुड़, अपने जीवन साथी से प्रेम करो, उसका सम्मान करो और हर सुख दुख में उसका साथ निभाओ। यही गृहस्थ धर्म है। लेकिन यह भी याद रखो कि कोई भी मनुष्य हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है, इसलिए अपने रिश्ते में अहंकार, क्रोध और छल को कभी स्थान मत देना। कई लोग छोटी छोटी बातों पर अपने पति पत्नी से लड़ते रहते हैं। मन में वर्षों तक नाराजगी रहती है। उन्हें यह याद नहीं रहता कि जीवन का ही भरोसा नहीं, कोई कब कहाँ कैसे चला जाए। इसलिए जब तक साथ हो एक दूसरे को सम्मान दो। यदि कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर दो। प्रेम से बात करो, क्योंकि हो सकता है यही तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। भगवान विष्णु आगे बोले, जब किसी मनुष्य जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तब उसके लिए अत्यधिक मोह में डूबकर अपना जीवन नष्ट मत करो। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, उसके नाम से दान पुण्य करो और ईश्वर ने उसकी आत्मा की शांति की कामना करो। यही सच्चा प्रेम है, याद रखो। हे गरुड़, मृत्यु के रिश्तों का अंत नहीं बल्कि एक नई रिश्तों की शुरुआत है। यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि अंत में वही उसके साथ जाते हैं। यह सुनकर गरुड़ की सभी शंकाएं दूर हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि संसार में शरीर के रिश्ते कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन परमात्मा का साथ सदा के लिए होता है। अब मैं इस ज्ञान को मनुष्यों तक पहुंचाऊंगा ताकि वे मोह में पकड़कर अपना जीवन व्यर्थ ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे गरुड़, जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वह रिश्तों का सम्मान भी करता है और ईश्वर को भी कभी नहीं भूलता। वहीं इस जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाता है और अंत में परम शांति को प्राप्त करता है। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह ज्ञान की बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।